भक्तजनों ने कैसे कैसे अपने प्रभु को पाया, भक्तजनों से कैसे कैसे प्रभु ने खेल रचाया। भक्त और भगवान के प्रेम का दर्शाती नाता, आश्रम में सभी विद्यार्थी, मंदिर, गौशाला आदि है और उन सब का उत्तरदायित्व मुझ पर है। वैसे तो ऋषि अनग और बाकी ऋषि और ऋषि की स्त्रियां भी हैं, उन्हें संपूर्ण दायित्व देना ठीक नहीं है, उन पर अतिरिक्त भार आ जाएगा। आर्यवर, आपको विशेषकर आश्रम के विद्यार्थियों के बारे में सोचना चाहिए। वही तो विचार कर रहा हूं। संभवतः ये सभी दायित्व मैं कुल गुरु को सौंप सकता हूं, वे अवश्य ही मेरी बात मान जाएंगे। मैं उन्हें अभी निमंत्रण देकर बुलाता हूं। ये तो अति उत्तम विचार है आर्यवर। केवल वे ही हैं जो इस आश्रम को संभाल सकते हैं। सत्य, ये स्वयं राधा माधव की इच्छा है। कल्याणी, ब्रजधाम चलने की तैयारी करें। विराजिए गुरुदेव। मैं तुम्हारी परिस्थिति से भली भांति परिचित हूं। कदाचित तुम्हें और जयंती देवी को नियमानंद के लिए ब्रजधाम जाना ही पड़ेगा। हाँ गुरुदेव। हालांकि ये मेरे लिए बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। आश्रम में पढ़ने वाले बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? कैसे यहाँ की व्यवस्थाएं पूर्ण होंगी? आप उसकी चिंता बिल्कुल न करें गुरुदेव। आश्रम में ऋषि अनग और ऋषि देवनक है, वे सब संभाल लेंगे। बस आप उनका मार्गदर्शन कीजिएगा। देवी कमला, सुनैना और अन्य ऋषि स्त्रियां भी है जो बच्चों की देखरेख करेंगी। किंतु उन्हें जयंती देवी का ममता भरा आंचल नहीं मिलेगा। कदाचित मैं तुम्हें रोक भी लेता, किंतु यह संभव नहीं है। विधाता ने पहले ही ब्रजधाम का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। इसी में मानव जाति की भलाई है। तुम जाने की तैयारी करो वत्स। यहाँ का कार्यभार मुझ पर छोड़ दो। आपकी अनुकंपा है गुरुदेव। आपने मुझे धर्म संकट से बचा लिया। कल्याण हो। आप हमें इस प्रकार छोड़कर जा रहे हैं ऋषवर। हम सब तो आपके बिना अनाथ हो जाएंगे।
ये सब तो आप सबका मेरे प्रति प्रेम है और उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूं। इतने वर्षों से हम यहाँ गोदावरी तट पर बसे मूंगी गांव में रहते आए हैं। आप सबका साथ और आपका सहयोग मिला, उसके लिए मैं अपने परिवार की ओर से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। विधाता ने मूंगी गांव में जितना हमारा दाना पानी लिखा था उतना हम ग्रहण कर चुके हैं। कदाचित राधा माधव की यही इच्छा है कि अब हमें ब्रिज धाम में रहना है। मेरे जाने के उपरांत कुल गुरु आश्रम की देखरेख करेंगे और सब कार्य पहले की तरह चलते रहेंगे। आप सब इस बात से निश्चिंत रहें। गोदावरी तट के मुनि तपसी, पैठन के उद्भट ज्ञानी, पुरवासी नर नारी विकल अति, सबकी आंखों में पानी। बिना आपके घोर अंधेरा मूंगी में हो जाएगा। कौन करेगा शासन हम पर, जीना कौन सिखाएगा। गुरु माता, हमें आपका दुलार अब किस प्रकार मिलेगा? आप हमें क्यों छोड़कर जा रही है गुरु माता? मैं तो सदैव तुम सबके साथ हूँ। माता कभी अपने पुत्रों को छोड़कर जा सकती है भला? नहीं ना। मेरे हृदय में तुम सब सदैव, तुम सब मेरे पुत्रों की भांति निवास करते हो। जब भी मेरा स्मरण करोगे मुझे अपने पास ही पाओगे। मित्रों, तुम सबको तो प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारा एक मित्र ब्रजधाम जा रहा है।
ब्रजधाम में सदैव से मेरी आस्था रही है, और ये तो प्रभु की इच्छा है। प्रभु की इच्छा से ही किसी भी मनुष्य को ब्रजधाम में निवास करने का सौभाग्य मिलता है। परंतु नियमानंद, हमने तुम्हारे बिना जीना सीखा ही नहीं। तुम्हारे बिना हम नहीं जी सकते। हमारा किसी चीज में मन लगेगा ही नहीं। कौन उन्हें राधा कृष्ण की कथा सुनाएगा? कुल गुरु तुम सबको राधा माधव की कथा सुनाएंगे, और मैं तो तुम सब की तरह एक साधारण बालक हूँ। मेरे लिए इतना भी विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे प्रसन्नता से विदा कीजिए और मुझे एक वचन दीजिए। तुम सबको जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसका अनुसरण करोगे एवं गौ सेवा सदाचार और राधा कृष्ण के नाम का जाप करोगे। वचन दो। हम सब वचन देते हैं। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। हम आपसे आज्ञा लेने हेतु आए हैं गुरुदेव। अब हमारे प्रस्थान का समय हो गया है। तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। ब्रज की पावन रज को मेरा भी प्रणाम कहना। सर्वेश्वर तुम सबकी रक्षा करे। गुरुदेव, आश्रम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। तुम धन्य हो देवी जयंती, तुम्हारा कल्याण हो। नियमानंद, मेरे समीप आओ पुत्र। चारों दिशाओं में तुम्हारा यश हो। नियमानंद, मैं तुम्हारी भक्ति, ज्ञान और ब्रज के प्रति निष्ठा देखकर बहुत प्रसन्न हूं। मेरा आशीर्वाद है कि तुम अपने लक्ष्य में सफल हो। ले आशीष अरुण ऋषि गुरु से, तृण सम वैभव त्याग चले। चार पदार्थ मोह छोड़कर,
करने हरि अनुराग चले। आश्रम पुरवासी स्वजनों से मोह ममता सब छोड़ चले। रोते अकुलाते हुए सबको विरह सिंधु में छोड़ चले। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। क्या बात है सुनैना, बहुत उदास लग रही हो। मैं क्या गुरुदेव, पूरा गांव ही उदास। किसी ने कुछ नहीं खाया, किसी कार्य में किसी का मन नहीं लग रहा। स्वयं मेरा मन भी बहुत व्यथित है गुरुदेव। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। लगता है अब समय आ गया है, इन सबको सच्चाई से अवगत कराना होगा। गुरुदेव, आपने हम सबको क्यों याद किया? आप सब अभी बहुत अधिक शोक में हैं। आपको व्यथित देखकर मेरे मन में यह विचार आया कि अब समय आ गया है, आप सबको एक रहस्य अवगत कराऊं। कैसा रहस्य गुरुदेव? जिस नियमानंद के लिए आप व्यथित हो रहे हैं, उनका यहां से जाना पूर्व में ही निर्धारित था। आपका कथन हम समझे नहीं गुरुदेव। जिसे आप साधारण बालक समझ रहे हैं, वो साक्षात भगवान विष्णु के दर्शन चक्र के अवतार हैं, जो इस धरती पर ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए अवतरित हुए हैं। इसलिए उनका इस आश्रम की सीमा से बाहर निकलना आवश्यक था। इसके आगे उन्हें मानव जाति का मार्गदर्शन और कल्याण करना है। इसलिए अब आप सब नियमानंद को अपने हृदय में बसाइए। वे हर जगह विद्यमान हैं और सदैव अपने भक्तों के साथ हैं। हे परमात्मा, कितना बड़ा रहस्य, और हम सब उन्हें साधारण बालक समझते रहे। यहाँ तक कि कई बार हमने उनसे गोबर भी उठाया। गुरुदेव, मैंने तो उनसे कई बार कुएं से पानी भी भरवाया। गुरुदेव, साक्षात ईश्वर हमारे साथ निवास करते रहे और हमें इसका भान भी ना हुआ।
यही तो ईश्वर की इच्छा है, सब उनके अनुसार ही होता है। अब नियमानंद गोवर्धन की तलहटी में अपना आश्रम बनाएंगे। उसके पश्चात वसुंधरा के विभिन्न भागों में जाकर श्री हरि भक्ति का प्रचार प्रसार करेंगे। यदि ऐसा है तब तो पुनः उनसे मिलने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो सकता है गुरुदेव। यदि वह देश के विभिन्न भागों में भ्रमण करेंगे तो कदाचित यहाँ उनका आगमन हो जाए। इस संदर्भ में मैं कुछ नहीं कह सकता। जो कुछ होना है वो पूर्व में ही निर्धारित हो चुका है। गुरुदेव, नियमानंद जी के साथ रहकर हम सब धन्य हुए हैं, किंतु अब उनके बिना जीवन कठिन लग रहा है। कृपया करके हम सबका मार्गदर्शन करें। जैसा नियमानंद ने आपको बताया है, उनकी बातों का अनुसरण करते हुए राधा माधव की युगल छवि को अपने मन में बसाइए। पर आप सब देखेंगे कि नियमानंद आपके पास ही हैं, आपके हृदय में ही हैं। राधा माधव की जय, राधा माधव की जय। बोलो राधा माधव की जय। हे आचार्य, ये बालक हमें भगवान का स्वरूप प्रतीत होता है। हम बालक के मुख से कुछ सुनना चाहते हैं। अवश्य पुत्र, इन सब की इच्छाओं का सम्मान करो, कुछ सुनाओ। जो आज्ञा पिताश्री। कलयुग में प्राणी कठोर विधि विधान का पालन नहीं कर सकते हैं, इसलिए शास्त्रों में कहा गया है हरि नामेव केवलम, अर्थात हमें केवल हरि नाम का ही आश्रय लेना चाहिए। जो फल सतयुग में ध्यान से, त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर युग में पूजा अर्चना से प्राप्त होता है, और वही फल कलयुग में हरि नाम के जप व कीर्तन से प्राप्त होता है। वैदिक मंत्रों का विधि विधान पूर्वक जाप करने से जो फल मिलता है, यदि अनायास मुख से भगवान का नाम निकल जाए तो उसी फल की प्राप्ति हो जाती है। भगवान के तो अनेकों नाम हैं, तो हमें उनके किस नाम का जाप करना चाहिए? वैसे तो भगवान के अनंत नाम हैं। उन नामों में से सहस्त्र नाम मुख्य हैं, और सहस्त्र नाम का पाठ करने से जो फल मिलता है वह केवल एक कृष्ण नाम से मिल जाता है। राधा नाम तो सबसे सर्वोत्तम नाम है, वह सर्वोपरि है। राधा नाम अमृत युक्त है, राधा नाम सामनास्थ है, अर्थात राधा नाम जैसा और कोई नाम नहीं। भगवान विष्णु के सहस्त्रों नाम हैं। अगर कोई 3 बार इन सहस्त्रों नाम का जप करता है और केवल एक बार ही राधा रानी के नाम का जाप करता है, तो दोनों वह एक ही समान है। बोलो राधा रानी की जय। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधा कृष्ण पट पीतांबर मुनि मन मोहे
राधा कृष्ण जुगल प्रेम रस झम 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 के राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण कन्हैया राधा कृष्ण भव भय सागर पार लगैया राधा कृष्ण मंगल मूरत मोक्ष करैया राधा कृष्ण पुत्र, ये नर्मदा नदी है। मां नर्मदा के नाम से जानी जाने वाली इस नदी की महिमा अपार है। पिताश्री, माँ नर्मदा की महिमा मुझे भी बताइए। वैसे तो प्रत्येक नदी की महिमा अपरंपार है, किंतु उन सभी के साथ उनकी कुछ विशेषताएं जुड़ी हुई है। जैसे नर्मदा नदी की विशेषता यह है कि उससे निकली हुई प्रत्येक शिला को शिवलिंग की संज्ञा दी जाती है, जिन्हें नर्मदेश्वर शिव के नाम से जाना जाता है। बोलिए नर्मदेश्वर भगवान की जय। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जैसा कि कल बताया था कि किस प्रकार से सखियां इस धराधाम पर भक्ति का प्रचार करने के लिए आती है, तो कल सुना अपने श्री रंगदेव जी महारानी श्री राधा रानी की आज्ञा से श्री निम्बार्क भगवान के रूप में अवतरित होती है। इसके बाद अगली सखी नव्यवासा सखी, फिर विश्वाभा सखी, उत्तमा सखी, विलासा सखी, सरसा सखी, मधुरा सखी, भद्रा सखी, पद्मा सखी, श्यामा सखी, शारदा सखी, कृपाला सखी, देव देवी, सुंदरी, पद्माल्या, इंदिरा, रामा, वामा, कृष्णा, पद्माभा, श्रुति रूपा, भगवती, माधवी, असिता, गुणाकरी, बल्लभा, गौरांगी, केशी, पवित्रा, कुंकुमांगी, हितु, हरिप्रिया, परमा, हित अलबेली, नित्य निवीना, मन मंजरी, गौरांगी, गुण मंजरी, रूप मंजरी, रस मंजरी, प्रेमलता, विलासा, शुक मंजरी, रति मंजरी, युगल प्रिया। तो ये सब सखियां एक एक करके इस धराधाम पर इसी आचार्य पीठ पर आसीन हुई और नित्य निकुंज वृंदावन में श्री रंग देवी महारानी की जो 8 मुख्य सखियां हैं, जैसे कलकंठी, शशिकला जी, श्री कमला जी, कंदर्पा जी, हित सुंदरी, कामलता, प्रेम मंजरी और प्रेमदा जी, इन 8 सखियों में जो प्रथम 4 सखियां हैं, इन प्रत्येक की 8-8 सखियां, ये सब आचार्य रूप से जगत गुरु श्री निम्बार्क पीठ पर आसीन हुई, एक के बाद एक, एक के बाद एक। हमारे सदगुरुदेव भगवान हंस भगवान से 48वीं पीढ़ी में हुए, जिनसे इस दास को कृपा प्राप्त हुई। आप श्री युगल प्रिया सखी के अवतार हैं और निकुंज में इत्र सेवा करते हैं प्रिया प्रीतम की। तो प्रथम जो 8 सखियां हैं श्री रंगदेवी महारानी की, उनकी फिर 8-8 सखियां, वो सब के सब इस धराधाम पर अवतरित हुई। और इतना ही नहीं, और भी जो हमारे वैष्णव संप्रदाय हैं वृंदावन के, जैसे श्री हित हरिवंश जी महाप्रभु, आप श्री हित सजनी सखी के अवतार हैं और श्रृंगार में आप बांसुरी हैं, बंसी हैं। इसी प्रकार श्री हरिराम व्यास जी महाराज, आप श्री विशाखा सखी के अवतार हैं। जब आप दिग्विजय के लिए काशी गए तो वहां भगवान शिव ने प्रकट होकर के श्री हरिराम व्यास जी को कहा कि आप विशाखा सखी हैं। मतलब भगवती योग माया भुला के रखती है मृत्युलोक में जब लीला करते हैं। और आप श्री हरिराम व्यास जी ओरछा नरेश मधुकर शाह के पुरोहित थे और आप विशाखा सखी के अवतारी भगवान शिव ने कहा सखी। इसी प्रकार श्री ललिता महारानी श्री हरिदास जी के रूप में इस धराधाम पे प्रकट हुई, जिन्होंने श्री बांके बिहारी जी को प्रकट किया। और भी कितने ऐसे संत हैं जो किसी न किसी सखी के अवतार हैं। कई बार स्वयं संतों को नहीं पता होता और कई बार पता होता है,
एक नहीं कितने हो सकते हैं। इस प्रकार निकुंज से सखियां गुप्त रूप से आती रहती हैं और भक्ति का प्रचार करके फिर वापस लौट जाती हैं। तो और भी बहुत से ऐसे भक्तमाल आप पढ़ के देखिए, भक्तमाल में और भी कई ऐसे चरित्र हैं, वहाँ लिखा भी है कि अमुक संत अमुक सखी के अवतार है। तो सखियां धराधाम पर भक्ति के प्रचार के लिए आती है। ये उनका आना जन्म नहीं होता, जन्म तो कर्म के अनुसार होता है। इन सखियों का कोई पूर्व कर्म नहीं है, तो ये भगवान की इच्छा से आती है और अपनी लीला करके भक्ति का प्रचार करके फिर वापस लौट जाती है। और यहाँ पर पुरुष के रूप में भी आ सकती हैं और स्त्री के रूप में भी आ सकती हैं। जैसे राधा रानी की एक सखी श्री रुक्मिणी बाई जी के रूप में आ गई, तो महिला के रूप में भी आ सकती है और पुरुष के रूप में भी आ सकती है। अधिकतर तो देखा गया पुरुष के रूप में ही सखियां आती हैं इस धराधाम पर, क्योंकि प्रचार करने में पुरुष को ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। महिला चोला है, ऊपर से कलयुग है, तो कई प्रकार के प्रोटोकॉल लग जाते हैं महिलाओं के ऊपर। तो इसलिए महिला के रूप में ना करके अधिकतर सखियां पुरुष के रूप में आती हैं, जिससे कि समाज में जहाँ भी वो जाना चाहे स्वतंत्रतापूर्वक बिना किसी प्रोटोकॉल के जा सकते हैं और भक्ति का प्रचार भारतवर्ष में घूम घूम के कर सकते हैं। इस प्रकार एक नहीं अनेक सखियां समय समय पर आती हैं, लेकिन कोई उनको पहचान नहीं सकता। एक मैं सब संतों की तरफ से जो सखियां आती हैं पुरुष के रूप में, संतों के रूप में, उन सब संतों की तरफ से मैं एक पद सुनाना चाहता हूं। सब सखियां कह रही हैं, जो संतों के रूप में इस धराधाम पर वर्तमान में भी है, वो सब सखियां कह रही हैं, मिल करके एक पद बनाया है। पूछा कि आप कौन है? वो सब सखियां समवेत स्वरों से कहती हैं। तो हमने एक वचन का प्रयोग किया इसमें। यदि कोई इन सखियों का परिचय पूछे इन्हीं सखियों से, तो कोई भी सखी से पूछे उनका परिचय, तो वो यही कहेंगी, क्योंकि पुरुषों के रूप में है, मैं सबके सन्मुख प्रत्यक्ष होकर भी अप्रत्यक्ष हूं, नहीं छिपाया निज को फिर भी अपरोक्ष होकर भी परोक्ष हूं, सबके सन्मुख होकर भी मैं पर्दे में ही रहता हूं, माया देह त्रिगुण का चोला पर्दे में सब कहता हूं, सबके बहुत पास होकर भी मैं सबसे अति दूर हूं, जान सके नहीं कोई मुझको चाहे मैं मशहूर हूं, मैं तो बस अपने प्रिया प्रीतम के नयनों का नूर हूं, ना छिप सकता ना कह सकता बस थोड़ा मजबूर हूं, जान ना पाएगा कोई मुझको श्यामल गौर सहेली हूं, क्योंकि माया में आकर मैं सबके लिए पहेली हूं, क्योंकि माया में आकर मैं सबके लिए पहेली हूं, माया ब्रह्म ते अति परे धेनु लोक सिरमोर, ता आगे बनराज महा रंग बाग मम ठोर। तो इस प्रकार किसी भी सखी से आप परिचय पूछें तो वो परिचय अधूरा ही रहेगा और पूर्ण विश्वास के बिना, पूर्ण समर्पण श्रद्धा के बिना सखियों का परिचय पाकर भी हम अनजान ही रहेंगे। चाहे सखियां अपने मुख से अपना समस्त रहस्य खोल दें, तब भी हम अनजान ही रहेंगे, यदि श्रद्धा, विश्वास, पूर्ण समर्पण, निष्ठा, शरणागति नहीं होगी। और यदि ये सब गुण हैं, संत में निष्ठा है, शरणागति या पूर्ण समर्पण है, तो फिर संत को बताना नहीं पड़ेगा मैं कौन हूं। जैसे श्री अग्र देवाचार्य जी को बताना नहीं पड़ा श्री नाभा जी को कि मैं कौन हूं, बस उनका समर्पण देख करके पूज्य श्री नाभा जी का, उनकी निष्ठा, गुरु भक्ति देख करके गुरु ने स्वयं पर्दा हटा दिया, भगवती योग माया ने पर्दा हटा दिया और फिर उन्होंने अनुभव किया कि मेरे सदगुरुदेव भगवान कौन है, तो चंद्रकला नाम की सखी। इस प्रकार बहुत सखियां समय समय पर आती रहती हैं, अपना कार्य करके वापस जाती रहती हैं। ऐसी रुक्मिणी बाई जी का चरित्र आपने सुना। निकुंज धाम से रुक्मिणी बाई आई, बिहार में उनका जन्म हुआ। तो इस प्रकार बहुत सखियां आती हैं और अपना सेवा करके जीवों की फिर लौट कर चली जाती हैं। अब आपको मिलेंगे 15 मिनट के बाद चरण छाया यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन की बातें। तब तक के लिए चाहेंगे आपसे अनुमति। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।